हेलो स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा मैथ्स क्लास 10 पॉलिनोमियल। जो क्या पढ़ना है आपको, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ये वीडियो कितना है आपका, पार्ट 4 है, ठीक है ना। अगर वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आपका वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ओके, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके। तो चलिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और यहाँ से आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का क्या करना है, आपको जांच करना है। मतलब ज्ञात करने भी बोल रहा है और आपको जांच करने भी बोल रहा है, चेक करने भी बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका ये पहला क्वेश्चन कितना है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये ना क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लिखेंगे दिया गया द्विघात, ये द्विघात ना है, इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। दिया गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दिया गया द्विघात बहुपद कितना है आपको, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब ध्यान दीजिए इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इतना बराबर आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का रूप जो होता है, समान रूप हम बताए थे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में बताए थे। ये द्विघात समीकरण का क्या है, समान रूप है। तो ध्यान दीजिएगा एक्स का रूप है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाला नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अचर पद है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसका ए बी सी और निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ए इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, ए किसको बोलते हैं, हम बताए थे आपका थ्योरी क्लास में, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं। तो यहाँ से गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है ना। और b कितना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए x वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर c कितना है, तो c आपको कितना है, -3, ओके। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमको शून्यक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, 3 बराबर क्या करेंगे, आपको 0 करेंगे। क्या करेंगे, 0। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर इसको इधर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ से 0 प्लस 3, ठीक है ना। अब x का वैल्यू किसी तरह से निकाल लीजिए इसको, ठीक है ना, या तो गुणनखंड से भी आप निकाल सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3, प्लस माइनस 3। क्योंकि अगर हम प्लस माइनस इसलिए दिए क्योंकि इतना का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको x बराबर, यहाँ से x बराबर आ गया आपको, चूंकि x बराबर कितना आ गया, 1 प्लस रूट 3 आया, और एक क्या आ गया आपको, माइनस रूट 3 आ गया, ठीक है ना, माइनस रूट 3। तो आप कह सकते हैं, अतः यहाँ से अल्फा इक्वल टू रूट 3 और बीटा इक्वल टू कितना, यहाँ से माइनस रूट 3। क्योंकि हम बताए थे द्विघात समीकरण का शून्यक 2 कौन कौन था, अल्फा और बीटा था, कितना। तो यहाँ से अल्फा बराबर लिख सकते हैं इतना, बीटा बराबर लिख सकते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए, आपको चेक करना है, ये तो आपका शून्यक क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। मतलब x का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा तो उसका शून्यक निकल जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक भी करना है कि ये आपका क्या है, ये है या नहीं है, ठीक है ना, जांच कर लेना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सबसे पहले चूंकि यहाँ से चेक करना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण के, तो यहाँ से शून्यकों का योग, यहाँ से ध्यान दीजिएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग बराबर क्या बताए थे, यहाँ से माइनस यहाँ से बी बाई ए, याद रखिएगा माइनस बी बाई ए। कहने का मतलब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। आपको अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है, सबका वैल्यू बैठा दीजिए, दोनों अगर बराबर आ गया तो आपका क्या हो जाएंगे, सही। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए √3 और प्लस यहाँ से कितना, यहाँ से माइनस √3। बीटा का वैल्यू रख दिए माइनस √3 और बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिए बी का वैल्यू हमने लिखे यहाँ पर कितना है, तो यहाँ से हो जाएगा -0 और बटा कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको आ जाएगा √3 माइनस √3 बराबर इधर कितना आ जाएगा 0/0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो गया, ये चेक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा अभी चेक हुआ क्या, आपका ये योग चेक हुआ, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे इसका गुणनफल। क्या चेक करेंगे, इसका गुणनफल। क्या चेक करेंगे, गुणनफल। तो चलिए हम लोग गुणनफल चेक करेंगे शून्यकों का क्या गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल ध्यान दीजिएगा हम बताए थे क्या, c/a, ठीक है ना, c/a याद रखिएगा। शून्यकों का गुणनफल c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c/a हम बताए थे आपको, ठीक है ना, थ्योरी क्लास में, ठीक है। आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आया था √3 और इंटू कितना आपको यहाँ से -√3। बीटा का वैल्यू कितना आया -√3 और सी का वैल्यू कितना था आपका यहाँ से -3 था। ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितना था -3 था और बटे कितना था यहाँ से आपका ए का वैल्यू कितना आया था, ध्यान दीजिएगा पीछे लिखे हम कितना, आपको यहाँ से आपको 1 लिखे थे, ठीक है ना। तो दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से आप जाएगा √3 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा -3 और इधर भी कितना हो जाएगा -3। तो ये आपका क्या हो गया, चेक हो गया, ये आपका चेक हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप इसका दूसरा चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका दूसरा नंबर चेक करते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा, ध्यान दीजिएगा आपका कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका दिया गया है द्विघात बहुपद कितना दिया हुआ है 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6। तो यहाँ से लिखेंगे ध्यान दीजिएगा 2x² - 8x + 6, यही ना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, ए बी और सी ज्ञात कर लेना है, ठीक है ना, ए और बी और सी ज्ञात कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा हम बताए थे आपका, ठीक है ना, इस द्विघात समीकरण का समान रूप ax² + bx + c, यही ना बताए थे, ये इस रूप में है लिखा हुआ, ठीक है ना। नहीं भी है तो आपको लिख लेना है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा a = कितना हो गया, a ध्यान दीजिए a के जगह पर कितना है 2 है। अब यहाँ से b के जगह पर कितना है -8 है और सी के जगह पर कितना है आपका 6 है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, ओके। तो ध्यान दीजिएगा अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको इतना के बराबर आप 0 लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x² - 8x + यहाँ से 6 = 0 आपको ये गुणनखंड के रूप में करना है, ठीक है ना। अगर आपको ये गुणनखंड करने के लिए चला आया, मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए आ गया, ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होते हैं गुणनखंड निकालने के लिए तो आपको एक वीडियो हम बना चुके हैं और आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप गुणनखंड निकालने का अच्छे तरीका से सीख सकते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटू क्या करेंगे, लास्ट करेंगे। तो 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 6 दूनी 12 हो गया, तो 2x² और जोड़ करके लाना है कितना, आपको 8 लाना है। तो 6 2 8, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से 6x² यहाँ 6x - 2x और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका +6 बराबर कितना 0। ध्यान दीजिएगा 6 दूनी 12 और 6 2 8 जोड़ करके आ गया ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपका अब क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना। ये दोनों में आपका 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से सॉरी x भी कॉमन है ना, x भी कॉमन है तो 2x कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कितना हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 3
-3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -2 है तो -2 लेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो x और माइनस कितना होगा 3, x माइनस 3, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को फिर गुना कीजिएगा तो इतना ही बात आपको आ जाएंगे। ओके, बराबर कितना हो जाएंगे 0, यहाँ से बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों बात आपका सेम है तो दोनों को कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 3 और यहाँ से कितना 2x माइनस 2 माइनस 2 बराबर कितना 0। अब एक एक करके बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ से आपका चूंकि आ जाएंगे x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप कर दीजिएगा 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर 2x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना होगा आपका 1 हो जाएंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपको आप लिख सकते हैं, अतः अल्फा इजक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 3 और बीटा इजक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ से फिर अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का योग यहाँ से ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से ध्यान दीजिए शून्याङ्कों का योग माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से कितना आ गया 3 और यहाँ से प्लस कितना हो गया बीटा का वैल्यू 1 आया था ना, ठीक है ना, और बराबर यहाँ से माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -8 और यहाँ से बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, यहाँ से -8/2। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ से माइनस भी पहले ही से है और उसका आंसर भी कितना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा -1 पहले ही से है और यहाँ पर एक और माइनस लगेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएंगे 3 1 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा -5 प्लस 8/2, तो यहाँ से हो जाएंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ से आपका 4 बराबर कितना आ गया 4। ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया, चेक हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनका गुणनफल भी चेक करते हैं, ठीक है ना। तो शून्याङ्कों का क्या होगा गुणनफल, ठीक है ना। तो गुणनफल क्या हो जाएगा आपको यहाँ से आपका कितना हो जाएगा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा c/a। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ से अल्फा, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू कितना 1, तो c का वैल्यू कितना है आपका यहाँ से 6 है और a का वैल्यू कितना है आपका 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप रख सकते हैं 3 बराबर कितना यहाँ से 6/2, तो यहाँ से कितना आ गया 3, तो यहाँ से 3 इजक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ओके, तो आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका 1 नंबर का फर्स्ट को यहाँ से आपका सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ से फर्स्ट का कितना है, यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है आपका 4s² माइनस 4a, यहाँ से 4s + 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा दिया गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। दिया गया द्विघात बहुपद आपको क्या दिया हुआ है यहाँ से 4s² माइनस 4s प्लस कितना दिया हुआ आपको 1, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ से दिया 4s² माइनस यहाँ से 4s + 1। अब ध्यान दीजिए ये द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ, तो सिर्फ यहाँ से आप s का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये गुणनखंड विधि से आप इसको निकाल लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, 4 आ जाएगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तोड़ने तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। ओके, आप आसानी से फिर इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 4s², अब यहाँ से ध्यान दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 4 आया, तो यहाँ से दोनों को क्या करेंगे ऐड करके देखेंगे, तो यहाँ से -2s और -2s, ध्यान दीजिएगा दोनों को गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएंगे 2 दूनी 4, यहाँ से और जोड़कर भी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये दोनों में अब क्या कॉमन है 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2s और -1, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कॉमन है यहाँ से -1, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन है 2s माइनस यहाँ से कितना हो जाएंगे 1। ओके,
अब यहाँ से 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो बचेगा इसमें 2s, यहाँ से क्या बचेगा 2s और माइनस कितना 1, 2s माइनस 1। इस तरह से आपका क्या आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको इतना बराबर से आपको में क्या करना है, आपको 0 लेना है। ओके, तो यहाँ से 0 लेना है, तो अब यहाँ से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको a और b c मालूम कर लेना है। a बराबर कितना है 4 है, और b बराबर कितना है आपको यहाँ से -4 है, और c बराबर कितना है 1 है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है 4s ये हो गया। अब यहाँ से आपको 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या करना है 0 करना है, और यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या करना है, यहाँ से आपका 0 करना है। तो यहाँ से वैल्यू निकालिएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 2s बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएंगे ना, 0 प्लस 1। अब यहाँ से s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 2 ये डिवाइड में आ जाएगा। फिर से यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आपका s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। दोनों से आपका क्या हो गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः ध्यान दीजिएगा, अतः अल्फा इक्वल टू कितना 1/2 और बीटा इक्वल टू कितना, और बीटा इक्वल टू 1/2। फिर उसके बाद अब अल्फा और बीटा का वैल्यू चलाया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप, ठीक है ना, अब इसको शून्य क्या करेंगे, जांच कर सकते। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से शून्यंकों का योग कितना होता है -b/a। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से -b/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना आया 1/2। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा -b, तो यहाँ से माइनस b का वैल्यू कितना है -4, और बटा कितना है आपको, ध्यान दीजिएगा, और बटा a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ से -b/ कितना है a है, यही ना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस कितना हो जाएंगे 1, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा +4 बटा कितना 4। तो यहाँ से 2/2 और इक्वल टू 4/, यहाँ से कितना 4/4 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो आपका कितना वेरीफाई हो गया, 1 बराबर कितना 1। ठीक है ना, उसी प्रकार से आप गुणनफल भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, उसी प्रकार से आप सेम सभी को क्या कर सकते हैं, शून्यंकों का गुणनफल यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से c/a। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना c/a। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना है 1/2 आया, और बीटा का वैल्यू 1/2, और c का वैल्यू यहाँ से 1 है, यहाँ से कितना है 4। ओके, तो यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, तो 1/4, अब यहाँ से 1/4 ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से चलिए हम लोग, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए हम तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, निम्नांकित बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें और उनके शून्यकों के बीच, यहाँ से गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। सेम वही बात फर्स्ट के जैसा ही बोल रहा है। ठीक है ना, सिर्फ आपको यहाँ पर इसको अगर तोड़ने के लिए आ गया तो आपका क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आप बनाना है आपको क्या करना है, यहाँ से दिया गया द्विघात बहुपद। हमने आपका फर्स्ट नंबर सेम क्वेश्चन था। ठीक है ना, दिया गया द्विघात बहुपद। ठीक है ना, आपको कितना दिया गया है 8x² माइनस यहाँ से 22x और माइनस कितना आपको यहाँ से 1। ठीक है ना, यही ना है 21, ये है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चूंकि आपको यहाँ से 20 कितना है आपको 8x² माइनस 22x और माइनस यहाँ से 21। ओके, तो यहाँ से आप बताइएगा, यहाँ आपको a बराबर कितना मिला, आपको a बराबर यहाँ से मिल गया। ठीक है ना 8, और b बराबर कितना मिल गया आपको -22, और c बराबर आपको कितना मिल गया यहाँ से -21। ओके, यहाँ से आपको 3 चीज मिल गए। ओके, ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ से 8x² माइनस 22x और माइनस कितना 21। ठीक है ना, आप अगर इसको x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ से बहुत ही आसान हो जाएंगे। इतना बराबर क्या ले लेंगे हम 0, क्योंकि वैल्यू हमको निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है ना, शून्यक निकलेगा तभी ना आपको क्या होंगे, चेक
हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 168, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा 168 का फैक्टर करेंगे तो आपको क्या करना है 22 लाना है। क्या करना है 22 लाना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 14 इंटू 12 कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है 22 लाना। तो यहाँ क्या कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, आपको कितना लाना है 128 लाना है। क्या लाना है 128। यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा तो 128 लाना है। तो इसको आप लोग 128 इस तरह से ला सकते हैं। आपको क्या होना चाहिए, ठीक है ना, घटा करके 22 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ध्यान दीजिएगा 28 इंटू यहाँ से कितना करते हैं 28 गुने कितना कर देते हैं आपका 6, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अगर 100 यहाँ से 68 आ गया तो आपको क्या करना है, और 28 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 8 6 48, 4 बचा, 16 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 8x स्क्वायर, अब यहाँ से प्लस 6x और माइनस कितना यहाँ से आपका 28x और माइनस कितना यहाँ से 21 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2x कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा 4x और प्लस कितना बचेगा 3। यहाँ से ध्यान दीजिएगा माइनस कितना कॉमन है 7 कॉमन है। तो यहाँ से 7 चौका 28, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 7 या 21, 0 हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोनों में सेम कॉमन है। तो यहाँ से 4x प्लस कितना 3, 4x प्लस 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये दोनों क्या, इतना में से ये कॉमन लिए, इतना में ये कॉमन लिए, तो बचा कितना इसमें 2x और यहाँ से कितना बचा -7। ओके, बराबर कितना 0 हो जाएंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद आपको फिर से यहाँ से क्या करना है 4x प्लस 3 बराबर क्या करना है 0। एक बार इतना बराबर लेके चलेंगे 0, एक बार इतना बराबर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपका 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तब यहाँ से ये दोनों से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा -3y कितना 4, ये उधर जाएगा घटेगा ना। तो यहाँ से 0 माइनस 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 2x बराबर 0 प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा 7/2। ये आपका क्या आ गया 0। तो आप यहाँ से कह सकते हैं अतः, ठीक है ना, अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर आपको यहाँ से कितना आ जाएगा -3/4 और बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 7/2। अब यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकाल के दिखा देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताए थे, यहाँ से -b/, यहाँ से a, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताए थे c/, यहाँ से a, ठीक है ना। वैल्यू रख दीजिए, अगर दोनों बराबर हो गया तो आपका आंसर चले आएंगे। अल्फा का वैल्यू यहाँ से -3/4 आया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और बीटा का वैल्यू 7/, तो यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा 7/2 और यहाँ से -b। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कितना है, देखिए आपको यहाँ से बताए थे ना, यहाँ से -b और बाई कितना a। तो यहाँ से कितना करेंगे आप, यहाँ से आपको -22 और बटा कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बराबर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -3 और प्लस कितना हो जाएगा 14 बराबर यहाँ से 22/8 हो जाएंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको ये कितना बचेगा 11 बटा कितना हो जाएगा 2, 11/2 और इधर भी काट देंगे तो यहाँ से 11 बटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से सॉरी 4 ना होगा 11/4 ना, 11 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी 11/4। तो ये आपको बराबर आ गए ना, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो -3/4 और यहाँ से आपका कितना 7/2 बराबर c/a। c का वैल्यू कितना है -21 और बटा कितना 8, गुना कीजिएगा तो यहाँ से -21 और बटा कितना देगा 8, इसको गुना कीजिएगा -21/8, दोनों आपको क्या हो गए बराबर हो गया। तो इसी प्रकार से आप निकालिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 का 2, ठीक है ना। 2 का कितना 2, तो 2 का 2 यहाँ से ध्यान दीजिएगा कितना है 2x स्क्वायर माइनस कितना है आपका 7, यहाँ से x, 2x स्क्वायर माइनस 7x। तो कुछ नहीं करना, आप इसको आराम से गुणनखंड तोड़ दीजिए और अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से आपको क्या करना है चेक कर लेना है, ठीक है ना, कि आपका सही है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से ये बराबर ध्यान दीजिएगा, ये आपका द्विघात समीकरण है लेकिन आपको इस रूप में नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस रूप में नहीं आपका
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण के समान रूप में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो जीरो है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर कितना हो गया -7 और सी बराबर कितना हो गया 0। सी बराबर कितना, कुछ नहीं तो 0। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर -7x और प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से प्लस तो है ही नहीं है, अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इतना बराबर आप क्या ले लेंगे 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा, दोनों को कॉमन लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x और माइनस कितना बचेगा 7 बराबर कितना 0। अब एक बार इतना बराबर 0 है, इतना बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से एक बार 0 और एक बार कितना 2x - 7 बराबर 0। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको 2x बराबर कितना होगा 0 + 7, ठीक है ना। 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, x बराबर कितना होगा 7/2, ये आपका आ गया ना। फिर आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस यहाँ से b/a, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 0। यहाँ से ये अल्फा का वैल्यू आया ना, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा का वैल्यू आया ना। अल्फा बराबर यहाँ से चूंकि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना 7/2, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 और प्लस कितना होगा प्लस 7/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा माइनस b/a है, कितना है -b/a, तो यहाँ से माइनस और माइनस b का वैल्यू कितना 7 और बटा कितना a का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ से आ जाएगा 7/2 बराबर कितना 7/2। आपको ये आपका इस तरह से कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा तो कितना होता है c/a, सी का वैल्यू कितना है यहाँ से ध्यान दीजिए 0 इंटू कितना 7/2 और सी का वैल्यू 0 बटा कितना है बराबर कितना हो जाएगा आपको 2। तो यहाँ से आपका 7/2 यहाँ से 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो हम दो का कितना देखेंगे, यहाँ से 4 नंबर, 3 नंबर आपका क्या है इजी है, ठीक है ना, आप गुणनखंड तोड़ के बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा कितना है px स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये आपका इंटू में है, ठीक है ना, और -2pq बराबर कितना 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, चेक भी कर लेना है। ओके, चेक भी कर लेना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा अगर हम आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल देंगे तो आपको चेक करना आसान हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ से आपको चूंकि दिया हुआ है px स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2 यहाँ से q और माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स और -2pq है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आपको a बराबर कितना दिए हैं, a बराबर p और b बराबर कितना, तो b x के गुना कौन बोलते हैं इतना पूरा। तो यहाँ से 2q माइनस पी स्क्वायर और c बराबर आपको कितना है आपका -2pq ओके, -2pq। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से चूंकि कितना हो जाएगा px स्क्वायर और माइनस यहाँ से आपका प्लस यहाँ से 2q और माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स और कितना हो जाएगा -2pq, यहाँ से 2p कितना हो जाएगा q हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले अब इतना बराबर हम लोग क्या लेंगे 0। ओके, तो यहाँ से क्या करना है आपको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, थोड़ा सा आप में हम बता देते हैं। ध्यान दीजिए p इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 2pq, तो आ जाएगा आपका 2p स्क्वायर q, ठीक है ना, 2p स्क्वायर q। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम तोड़ देते हैं, तो यहाँ से 2q को अलग कर देते हैं क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए 2q है और इंटू क्या कर देते p स्क्वायर, तो क्या इतना आएगा कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं px स्क्वायर और यहाँ से प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको 2q को 2q लिखेंगे 2qx और यहाँ से माइनस पी स्क्वायर को तो लिखेंगे p स्क्वायर x और यहाँ से माइनस कितना 2pq बराबर कितना 0, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे आप वो सबको आपको क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोनों को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन है अच्छी से, ठीक है ना, x इसमें भी x इसमें भी, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना px और यहाँ से क्या बचेगा qx। अब यहाँ से माइनस से यहाँ से ध्यान दीजिएगा p इसमें भी p इसमें भी, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा p कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा x और यहाँ से माइनस क्या बचेंगे यहाँ से प्लस ना, प्लस कितना हो जाएगा 2 और क्या बचेगा q
क्या बचेगा क्यू, और बराबर कितना हो जाएंगे 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोनों ये आपका सेम हो गया, ठीक है ना। सॉरी, ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। यहाँ से आपका पी स्क्वायर और यहाँ से आपका पी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन लिए थे, एक्स कॉमन लिए थे, तो बचा कितना आपका पी एक्स। अब यहाँ भी तो कुछ गड़बड़, यहाँ पी एक्स ना बचेगा, ध्यान दीजिए पी स्क्वायर ना, तो यहाँ भी क्या बचेगा पी एक्स बचेगा। क्या बचेगा पी एक्स बचेगा, दोनों में सेम आना चाहिए, ओके ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस पी बराबर 0, ठीक है ना। इतना बराबर आपको क्या हो गया 0। ये कॉमन लेंगे, ये और ये पार्ट से कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें क्या बचेगा माइनस पी, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए x का दोनों, तो यहाँ से पी एक्स प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2q बराबर 0, यहाँ से x माइनस पी बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा p। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा पी एक्स बराबर 0 माइनस 2q, 0 माइनस 2q, पी एक्स बराबर कितना हो गया माइनस 2q, x बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस 2q और बटा कितना p। ये आपका क्या हो जाएंगे, ये आपका x का वैल्यू आ गया इतना और इतना। तो कह सकते हैं हम लोग यहाँ से, अतः अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर आपको यहाँ से माइनस 2q और बटा कितना p, और बीटा बराबर कितना आ जाएगा, और बीटा बराबर आपको आ जाएंगे कितना p, सिर्फ और सिर्फ। आप फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से, चूंकि अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, आप लिख के चेक कीजिएगा, अच्छे से लगेंगे, ठीक है ना, अच्छे लगेंगे, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा फिर, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ से माइनस बी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से माइनस 2q और बटा कितना p, और प्लस बीटा का वैल्यू कितना आपको p, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा कितना है b का वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू हम आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू इतना है ना, तो ये माइनस में होगा, और a का वैल्यू कितना है p। तो ध्यान दीजिएगा, तो b का वैल्यू आपको हो जाएंगे यहाँ से 2q माइनस पी स्क्वायर और बटा कितना p, ये माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि b बाई ए है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों को गुना कर दीजिए, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो एक यहाँ पर कितना हो जाएगा p एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 2q और प्लस कितना पी स्क्वायर, एक से एक डिवाइड, यहाँ से p से p डिवाइड देंगे, एक आएगा, एक इसमें गुना करेंगे, इससे भाग देंगे p आएगा, p इसमें गुना करेंगे, ओके। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 2q और प्लस पी स्क्वायर और बटा कितना p। अब ध्यान दीजिए दोनों को देखिए आपका क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो गए। तो आपको इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, सी वाई कितना ए, सी वाई ए, तो यहाँ से सी का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से माइनस 2q बाई पी, और इंटू यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना है आपका, बीटा का वैल्यू यहाँ से p है, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा c बाई ए, तो c कितना है आपका माइनस 2pq और बट्टा कितना आपको p से p कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा 2q, और यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा 2q। ये आपका वेरीफाई हो गया, ओके। चलिए तो हम लोग दो का कितना देखते हैं 5 नंबर, ठीक है ना, 2 का 5 नंबर, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी इंटू एक्स और प्लस दिया गया द्विघात बहुपद, ठीक है ना। दिया गया द्विघात बहुपद कितना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस कितना है 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है, कि a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू कितना है आपको, यहाँ से टोटल b तो x के गुना को बोलते हैं ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका माइनस 2a और प्लस कितना b, और c इक्वल टू कितना आपको 2ab, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, गुणनखंड कर लेना है, ओके। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस कितना 2ab बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप सिर्फ इसको तोड़ लीजिए, ठीक है ना, तोड़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 2ab सिर्फ आएगा, क्या आएगा 2ab। तो यहाँ से 2ab को ऐसे भी लिख सकते हैं 2a
इंटू एक्स, क्योंकि ध्यान दीजिए 2a भी गुना करके आए ना, तो हम इसको लिख सकते 2a और इंटू कितना b, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से bx, कितना हो जाएगा प्लस bx, ओके। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ आपको अगर हमने ये लिखेंगे तो ये इतना आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस bx होगा, ठीक है ना, जोड़ करके लाना है ना, तो इन दोनों को क्या करना है आपको जोड़ देना है, तो यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा 2ab बराबर कितना 0, ओके। ध्यान दीजिए क्योंकि इतना को कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इतना आना चाहिए, देखो 2a इंटू एक्स, तो 2ax हो गया और यहाँ से माइनस b इंटू एक्स माइनस bx हो गया। अब ध्यान दीजिए दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस क्या बचेगा 2a, इसमें क्या कॉमन है b, तो b कॉमन है तो बचेगा x और माइनस कितना बचेगा यहाँ से 2a, ओके। आपको क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है ना, अगर नहीं आया तो आपका क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे, ओके। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कोशिश कीजिएगा कहीं गलती होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दोनों सेम आना चाहिए, तो ये कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, ये कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा माइनस b बराबर कितना 0, ठीक है। फिर यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आप इतना पार्ट बराबर 0 करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे, तो चूंकि लिखेंगे x माइनस 2a बराबर 0 और इधर लिख देंगे x माइनस b बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएंगे आपका b आ जाएंगे और x बराबर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्फा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बराबर कितना, यहाँ से आपका अल्फा बराबर 2a और बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका बीटा बराबर आपको b आ जाएंगे, बीटा बराबर b आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से चूंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ध्यान दीजिएगा तो 2a प्लस b, 2a प्लस b और माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ से ध्यान दीजिएगा माइनस और माइनस यहाँ से 2a और प्लस b, ऐसे ही ना है। अब ध्यान दीजिएगा ये तो पहले b है लेकिन यहाँ पर एक और माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लगेगा और बटा कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 1, क्योंकि ध्यान दीजिएगा b के साथ कितना है माइनस है तो माइनस दिए और b का वैल्यू रख दिए, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू दोनों को गुना कर देंगे 2a और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका और प्लस b आ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ओके। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको फिर आपको चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 2a और बीटा का वैल्यू कितना b और c का वैल्यू कितना 2ab और बटा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2ab बराबर कितना 2ab। आप इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, फिर यहाँ से 6 देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 2 का 6 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। कितना दिया आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना 6RST, ठीक है ना, और इंटू एक्स प्लस 9XT, ठीक है ना। तो इतना बराबर आपको इतना दिया हुआ है समीकरण, तो यहाँ से आपका 2 का 6 है और ये आपको चेक करने बोला है, ठीक है ना, कि ये आपका और इसके शुनांकों के बीच और शुनांकों एवं गुणांकों के बीच क्या करना है आपका संबंध जांच भी करना है, ओके। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा सेम उसी को तरह से है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, ओके। दिया गया द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है आपको ध्यान देना। तो यहाँ से आपको यहाँ से लिख देते हैं, चूंकि आर स्क्वायर एक्स यहाँ से एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना दे 6RST एक्स प्लस 9T स्क्वायर, है ना। ध्यान दीजिएगा इसको तोड़ेंगे कैसे, ठीक है ना। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान दीजिएगा ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण है, बट ध्यान दीजिएगा ये आपको इस रूप में लिखा हुआ नहीं है, मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, नहीं ना दिख रहा है आपको, नहीं ना दिख रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या करेंगे और कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है कि ए का वैल्यू इतना ही कहलाएगा और बी का। अच्छा, तो एक बात तो बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के एक बात बताए थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही हम ए बोलेंगे और बी एक्स के गुणांक को ही बोलेंगे, और जो बचेगा आपका क्या बचेगा, अचर पद बचेगा। ओके, तो यहाँ से ए इक्वल टू आर स्क्वायर एस स्क्वायर होगा। ठीक है, b बराबर कितना होगा, यहाँ से x के गुणांक को b बोलते हैं, तो b कितना होगा 6rt, और c बराबर कितना बचेगा आपका 90 स्क्वायर, जो भी बचा c बच गया। ओके, अब यहाँ से आपको ध्यान दीजिएगा, इसको गुणनखंड करना है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6rt एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस कितना 90 स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना, इसको हम टोटल को लिख सकते हैं आर एस एक्स के होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से ध्यान दीजिए 2ab बनाने को कोशिश करते हैं, तो 2a के जगह कितना है, देखो इतना है ना, 2r यहाँ से एस एक्स, और ध्यान दीजिएगा, और t का हम क्या लिख देते हैं t, और प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अब यहाँ से b कितना है, b यहाँ पर 3, यहाँ से 3t का होल स्क्वायर, 3t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको 3t लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम समझा देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये तीनों पर स्क्वायर है, तो हम आर एस एक्स के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ तक तो क्लियर। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ये 9t का स्क्वायर है, तो 3t का स्क्वायर लिख सकते, 3 का स्क्वायर 9t का स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका b बन गया, ये आपका a बन गया, तो a स्क्वायर प्लस यहाँ से b स्क्वायर। अब यहाँ प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 दिए, a के जगह कितना है, देखो आर एस टी, और b के जगह कितना है 3, तो ये आपका b बन गया, ये सॉरी a बन गया, ये b बन गया। तो अब इसको हम टोटल को लिख सकते हैं, इतना बराबर 0 देंगे ना, इतना को लिख सकते हैं आर एस टी प्लस कितना का, यहाँ से 3t का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3t का होल स्क्वायर बराबर 0। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको आप 2 बार लिख दीजिए, आर एस टी प्लस 3t और इंटू आर एस टी और प्लस कितना 3t बराबर आपको कितना हो जाएंगे 0। आप इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, तो यहाँ से आपको क्या करना, आर एस टी प्लस 3t बराबर 0, और एक बार आर एस टी प्लस कितना 3t बराबर 0। तब यहाँ से ध्यान देगा, आर एस टी यहाँ से कितना हो जाएगा, आर एस टी, सॉरी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आर एस एक्स है, यहाँ से टी नहीं है, ठीक है ना, टी नहीं है, यहाँ से x है ये, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कितना हो जाएंगे x, यहाँ कितना हो जाएंगे x, यहाँ पर आपका x हो जाएगा, तो x हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3t, -3t, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को यहीं छोड़ देंगे, x को यहीं छोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3t और बटा कितना rs। यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका r, यहाँ से s x बराबर कितना -3t। अब यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -3t और बटा कितना यहाँ से rs हो गया। ये आपका अल्फा का वैल्यू चलाया, ये आपका अल्फा का वैल्यू चलाया, ये आपका क्या आएगा बीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। ये आपका अल्फा का, ये बीटा का, आप चेक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। ओके, यहाँ से चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से -b/a, -b ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो माइनस यहाँ से 3t और बटा कितना rs और प्लस कितना आपको यहाँ से -3t और बटा कितना rs बराबर यहाँ से -b/a। तो -b a का कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा a कितना है, तो यहाँ से b/a होता है -b/a, तो -b यहाँ लिखो और यहाँ से a का वैल्यू इतना लिखो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से -b/a, एक ही बात ना है, -b/a। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपको -b, तो -b का वैल्यू कितना है 6rs, ठीक है ना, और बटा a कितना है
आर, यहाँ से आर स्क्वायर और एस स्क्वायर, आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। ओके, अब दोनों से क्या करना है आपको, आर स्क्वायर एस स्क्वायर क्या करना है, लाना है। ओके, दोनों से इक्वल आपको क्या करना है, दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आर एस, कितना आ जाएगा एलसीएम, आर एस। अब यहाँ से -3t और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से -3t। ओके, तो यहाँ से -3t। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एक आर एस से एक आर एस खत्म, एक टी से यहाँ से टी खत्म, तो यहाँ से बचेगा क्या, -6t और बटा कितना, आर एस। अब यहाँ से कितना बचेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो -6t बटा कितना, आर एस। अब यहाँ से -6t बटा कितना, आर एस। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे एक और देख लेते हैं। यहाँ से अल्फा इंटू कितना, बीटा, यहाँ से c/a, तो अल्फा का वैल्यू कितना, -3t और बटा कितना, 4s और इंटू -3t और बटा कितना, 4 यहाँ से सॉरी आर एस, कितना, आर एस और बराबर यहाँ से c/a। तो c कितना है आपका 9t स्क्वायर और बटा कितना, आर स्क्वायर एस स्क्वायर, आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। तो दोनों को आप गुना कीजिएगा, 3 तिहाई 9t स्क्वायर और नीचे कितना, आर स्क्वायर एस स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा 9t स्क्वायर आर स्क्वायर और एस स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर जवाब दें, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इतना पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 80516515, ठीक है ना, 651532 पर आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।